हेलो एवरीवन, वेलकम टू विस्पेल। जब हम सरकार या गवर्नमेंट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर मिनिस्टर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज को असलियत में लागू कौन करता है? इसका जवाब है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव सिर्फ प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होते। गवर्नमेंट का वो ऑर्गन जो रूल्स और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट और एनफोर्स करता है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव भी दो तरह के होते हैं और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट बदलने पर चेंज हो जाते हैं। दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें सिविल सर्वेंट्स यानी IAS, IPS ऑफिसर्स आते हैं जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं और परमानेंटली जॉब में रहते हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया भर में एग्जीक्यूटिव सेम होती है या अलग? हर देश का सिस्टम अलग होता है और मैं 3 टाइप्स आपको बताता हूं। नंबर 1, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे USA। यहाँ प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। वो लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। नंबर 2, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे फ्रांस या श्रीलंका। यहाँ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास सिग्निफिकेंट पावर्स होती हैं। नंबर 3, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे इंडिया। यहाँ प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है लेकिन असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो लेकिन इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों चुना? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास 2 ऑप्शंस थे, स्टेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी होती है पर वहां प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल बन सकता है, जिसे पर्सनालिटी कल्ट का खतरा था। इंडिया को चाहिए थी एक ऐसी सरकार जो पार्लियामेंट को जवाबदेही मतलब अकाउंटेबल हो। इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, जहां एग्जीक्यूटिव तब तक ही पावर में रह सकती है जब तक उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडियन प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है? इंडियन प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं पर वो डायरेक्ट पब्लिक द्वारा इलेक्ट नहीं होते। उन्हें इलेक्ट करते हैं MPs और MLAs, जिसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत वास्ट दिखती हैं, पर आर्टिकल 74 के मुताबिक उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करना पड़ता है। लेकिन 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स मतलब विवेक का यूज कर सकते हैं। वो किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं, मतलब सस्पेंसिव वीटो। वो किसी बिल को अपने पास होल्ड कर सकते हैं बिना साइन किए, मतलब पॉकेट वीटो। जब इलेक्शन में किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले तो वो डिसाइड करते हैं कि PM किसे बनाना है। तो फिर असली पावर किसके हाथ में है? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। PM एक लिंक की तरह काम करते हैं प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच। उनकी सबसे बड़ी पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करना। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग रूल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर लोकसभा में मिनिस्ट्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है, यानी दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। पर क्या मिनिस्टर्स अकेले पूरा देश चला सकते हैं? मिनिस्टर्स पॉलिसीज बनाते हैं लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू करने का काम ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही करती है। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज यानी IAS, IPS ऑफिसर्स और सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स आते हैं। ये ऑफिसर्स पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं और किसी भी पार्टी की सरकार हो ये नियमानुसार काम करते हैं। इन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबिलिटी देते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब सिर्फ पावर एंजॉय करना नहीं बल्कि लॉज को रिस्पॉन्सिबली लागू करना है। इंडिया का सिस्टम चेक्स एंड बैलेंसेस पर चलता है ताकि कोई भी ऑर्गन डिक्टेटर ना बन सके। आई होप आपको एग्जीक्यूटिव का ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड और हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।